नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे बीजी में बल्क अपडेशन की। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे अगर आपको एक बार में एक से ज्यादा बिल को मॉडिफाई करना है तो आप उसे बीजी सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करेंगे। अगर आपको एक्सेल से डायरेक्ट बीजी में डाटा लाना है विदाउट इंपोर्ट तो आप उसे किस तरीके से लाएंगे, और अगर आपको एक बार में एक से ज्यादा बिलों को डिलीट करना है तो आप उसे किस तरीके से बीजी सॉफ्टवेयर में डिलीट करेंगे। ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं। आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि बीजी सॉफ्टवेयर में हम इसे किस तरीके से करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसके लिए मैंने आपके साथ एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है एसएस साड़ी। इसके अंदर हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर रखी है, लेकिन इस ट्रांजैक्शनों में एक मिस्टेक हो गई। अगर मैं Alt+L करूं, सेल की एंट्री दिखाऊं, तो देखिए इसमें हमने मई मंथ में यहाँ पर HDFC ओडी अकाउंट नाम का एक बैंक ले लिया, जबकि हमने जो सेल करी थी वो स्वैप मशीन के थ्रू करी थी। तो हम चाहते हैं इसका नाम चेंज होके हम इसे कार्ड सेल कर दे। अगर ये एक बिल होता तो मैं बहुत आराम से इसे चेंज कर लेता, या फिर दो बिल होते तो भी मैं कर लेता, लेकिन ये बिल की लिस्ट काफी लंबी है। हो सकता है इसमें 300 बिलों, 400 बिलों, हो सकता है 500 भी बिलों। मैं चाहता हूं कि एक बार में इन सभी को चेंज करना, तो मैं चाहता हूं कि एक बार में इसको चेंज करना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बैक करना है। बैक आने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपको जाना है बल्क अपडेशन में, और बल्क अपडेशन में आपको मिलेगा यहाँ से बल्क वाउचर क्रिएशन और मॉडिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर आके अपने किसी बिल को ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई बिल ऑलरेडी ऐड है, अगर आप उसमें कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मॉडिफिकेशन में जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बल्क वाउचर एंड क्रिएशन पर क्लिक किया, और जैसे ही मैं क्रिएशन पर क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट वाउचर टाइप, आपको कौन से वाउचर में इंटरफेयर करना है। मैंने कहा सेल वाउचर में करना है। मैंने सेल वाउचर में ले लिया। ये पूछ रहा है न्यू फॉर्मेट। देखिए मेरे पास तो ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है, लेकिन आपको अगर बनाना है तो आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है। कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऐड न्यू फॉर्मेट लेना है, और जो भी आपके फॉर्मेट का नाम होगा आप यहाँ पर ले लेंगे। हमने यहाँ पर अपने फॉर्मेट का नाम ले लिया एसएस, तो यहाँ पर हमने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट कॉन्फ़िगर पे आएंगे, और जैसे ही हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो आप वाउचर ऐड करोगे या वाउचर को मॉडिफाई करोगे उसमें आपको क्या क्या फील्ड चाहिए। तो हमने कहा सबसे पहले हमसे वो सीरीज पूछ ले, वाउचर डेट पूछ ले, वाउचर नंबर पूछ ले, सेल परचेस टाइप पूछ ले, पार्टी का नाम पूछ ले, एमसी नेम पूछ ले, आइटम नेम पूछ ले, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस और अमाउंट। हमने इसके बाद इसको सेव कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं चाहता हूँ हेडर फील्ड में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो आप हेडर फील्ड को सिलेक्ट करें, इंटर मारें। यहाँ पर देखिए सारी इंफॉर्मेशन आ गई। मैं चाहता हूँ इसका ट्रांसपोर्ट नंबर देना या फिर स्टेशन देना, तो मैंने स्टेशन क्लिक किया और सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद मैंने डायरेक्ट क्विट बटन पे गया। यहाँ से मैंने फॉर्मेट के नाम को सिलेक्ट किया और इंटर मार दिया। इसके बाद पूछ रहा है कि आपको कोई बिल को ऐड करना है। अगर आपको बिल को ऐड करना है तो आप ऐड पर क्लिक करें। हमने कहा नहीं, पहले हमें मॉडिफाई करना है, तो हमने मॉडिफाई पर क्लिक किया। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम है अपडेट। बस आपको अपडेट बटन पर क्लिक
क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ लिख के आ रहा है इनवैलिड डाटा, आप इसको यस कर दें और जैसे यस करेंगे अभी पूछता है सीरीज क्या है, मैंने कहा मेन सीरीज रहेगी। अच्छा कब से कब तक की रिपोर्ट देख रहे हो, तो मैंने कहा 1 मई से लेकर 31 मई तक। और जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो देखिए अब मेरे पास 1 मई से लेकर 31 मई तक के जो भी बिल होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। देखिए ये सारे बिल मेरे पास आ गए। यहाँ पर सबसे पहले आपकी सीरीज आ गई, आपकी बिल डेट आ गई, बिल नंबर आ गया, सेल टाइप आ गया, पार्टी का नेम आ गया, एमसी नेम आ गया, आइटम कौन कौन सी बेची, कितनी क्वांटिटी, क्या यूनिट था, क्या प्राइस था, क्या अमाउंट था, और लास्ट में क्या आ गया आपका स्टेशन। और आपको जो भी स्टेशन डालना है आप यहाँ से स्टेशन डाल सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दिल्ली तो मैंने यहाँ से दिल्ली डाल दिया। इसके बाद याद रखना अगर आपकी एक बिल में 3 आइटम है तो यहाँ पर जो वाउचर नंबर या जो बिल नंबर होगा वो 3 बार आएगा। अगर आपकी एक बिल में 4 आइटम है तो यहाँ पर वो 4 बार आएगा। मतलब जितनी आइटम होंगी उसके बिहाफ से ये अलग अलग होता चला जाएगा। अब देखिए मुझे जो ये HDFC OD अकाउंट था इसको मुझे किस अकाउंट में सेल करना है, मान लो मुझे इसे कार्ड में सेव करना है तो मैंने यहाँ से कार्ड ले लिया और इसे F7 से नीचे रिपीट कर दिया, रिपीट हो गया। रिपीट हो जाने के बाद मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यहाँ भी हैगा तो मैंने यहाँ भी कार्ड कर दिया। देखिए सारा हो गया। और जैसे ही आपका ये काम कंप्लीट हो जाए और आपको लगे कि मेरा सारे चेंजेस हो गए, बस आपको डायरेक्ट किस बटन पर क्लिक करना है, सेव बटन पर क्लिक। देखिए जैसे ही आपने सेव बटन पर क्लिक किया उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन वाउचर रिप्लेस का मैसेज आएगा, आप इसे ओवरराइट पर क्लिक कर दें। और जैसे ही आप ओवरराइट पर क्लिक करेंगे अब ये सभी बिल में उन पार्टियों के नाम को चेंज कर देगा और अगर आपने कोई और भी अपडेट किया होता ये वो भी कर देता। देखिए अपडेट हो गया। जैसे ही अपडेट हुआ तो आपके सामने एक मैसेज आया वाउचर इंपोर्ट 14 वाउचर मॉडिफाई सक्सेसफुली। आपने कितने वाउचर में चेंज किए थे, ओनली 14 वाउचर में चेंज किए थे तो यहाँ पर 14 वाउचर अपडेट हो गए। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से Alt+L दबाएंगे, यहाँ से आप कार्ड लिखेंगे और जैसे ही यहाँ से आप 1 मई से लेकर 31 मई की डेट डालेंगे और इसे F2 से ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारे बिल आपको मिल जाएंगे। जितने भी आपने चेंज किए थे वो सारी लिस्ट आपके सामने। तो आप इस तरीके से अपने सेल बिल, परचेज बिल या आपको किसी भी चीज को मॉडिफाई करना है तो आप सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर, बल्क अपडेशन में जाकर और यहां से आपको टॉपिक मिलता है बल्क वाउचर क्रिएशन और मॉडिफिकेशन। आप यहां आकर बिल को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन सर सपोज करो अगर हमें मॉडिफाई नहीं करना होता और अगर हमें बिल को ऐड करना होता तब उस केस में क्या करेंगे, तब भी बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, बल्क अपडेशन में आना है, बल्क वाउचर क्रिएशन पे जाना है, यहाँ से आपका जो भी वाउचर है उसे सिलेक्ट करें और जो भी फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको ऐड करना है या मॉडिफाई। अब हमारे केस में ऐड है तो हमने यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक किया। उसके बाद पूछ रहा है कि आपको कोई नई पार्टी बनानी है या आपकी जो पार्टी बनी है उन्हीं का यूज करना है। अगर आपको कोई नई पार्टी बनानी है तो आप क्रिएट न्यू मास्टर पे जाएं। अच्छा बताओ आपको क्या क्रिएट करना है, जो पार्टी बनेगी उसके ग्रुप में क्या रखोगे, मैंने कहा सन्डे डेप्टर्स रखेंगे। अच्छा आइटम के ग्रुप में क्या होगा, मैंने कहा जनरल होगा। टैक्स कैटेगरी कितनी होगी, मैंने कहा 5%। अच्छा गोडाउन कौन सा होगा, तो मैंने कहा गोडाउन होगा। HSN कोड क्या होगा, मैंने कहा HSN कोड ये होगा। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट कहाँ क्लिक किया, अपडेट पर क्लिक किया। और जैसे ही अपडेट बटन पर क्लिक किया यहाँ अगेन मेरे सामने वही मैसेज आया इनवैलिड डाटा, मैंने इसे यस किया। और यस करने के बाद अब ये मुझसे पूछ रहा है कि बताओ सीरीज, डेट, बिल नंबर, सेल टाइप, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर डाल दो। हमने क्या कर रखा है, इसके लिए ऑलरेडी एक एक्सेल शीट को रेडी कर रखा है जिस पर हमने सीरीज, जिस पर हमने डेट, वाउचर नंबर, सेल टाइप, पार्टी का नाम, मटेरियल सेंटर, आइटम, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस और अमाउंट डाल रखा है। एक बात मेरी और ध्यान रखना, आप यहाँ पर जो भी चीजें बनाओगे वो सारी स्पेलिंग आपकी बीजी से मैच होनी चाहिए। जैसे सपोज करो आपने यहाँ पर सेल टाइप लिखा है
इसमें जो आपने L/GST डैश टैक्स इंक्लूसिव लिखा है, ये बिल्कुल मैच होनी चाहिए इसकी स्पेलिंग आपके बीजी में सेल टाइप की। अगर स्पेलिंग मैच है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर स्पेलिंग मैच नहीं होगी तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद सिंपल आप इसे कॉपी कर ले, मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने बीजी सॉफ्टवेयर में जाकर यहाँ पेस्ट कर दिया। देखिए पेस्ट हो गया। पेस्ट हो जाने के बाद बस अब आपको डायरेक्ट सेव बटन पर क्लिक करना है। देखिए हो गया यहाँ पर। अब आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे तो देखिए ये वाउचर ऐड हो गए। यहाँ पर लिख के आ रहा है 3 वाउचर इंपोर्ट सक्सेसफुली। कब कब इंपोर्ट हुए? 20 तारीख को, 21 तारीख को और 22 तारीख को। लेकिन सर यहाँ तो 7 नंबर रो तक डाटा है और आपके तो खाली 3 आ रहे हैं। मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपके बिल में एक से ज्यादा आइटम है तो आप उसे अलग अलग लिखोगे। जैसे मेरे 20 तारीख के बिल में 4 आइटमें थी तो मैंने कितनी बार लिखा? बिल नंबर 4 बार लिखा। देखिए 1011, 1011, 1011, 1011। यहाँ भी पार्टी का नाम भी 4 टाइम टाइप किया, एमसी नेम भी 4 टाइम टाइप किया, आइटम के जो नाम थे वो भी मैंने 4 टाइम टाइप किए। तो आप इस तरीके से अपने बिल को क्या कर सकते हैं? सेव हो जाने के बाद अगर आपको इनकी लिस्ट देखनी है तो वही आप अपने कीबोर्ड से Alt+L दबाएं, यहाँ पर सेल लिखें और कब? 20/3 से लेकर 22/3। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको वो 3 बिल दिख जाएंगे। पहला कार्ड सेल, दूसरा HDFC बैंक ओडी अकाउंट और तीसरा आपको मिलेगा HDFC बैंक ओडी अकाउंट। अगर आप इन पे एंटर मारेंगे तो देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे इसमें नरेशन लिखनी है, इन 3 बिल को ही अपडेट करना है और नरेशन डालनी है, ठीक है, कुछ भी नरेशन डालनी है, क्या वो भी कर सकता हूं? हाँ वो भी कर सकते हैं। कैसे? दोबारा जाएं कहां पर? बल्क अपडेशन ऑफ इन्वेंट्री वाउचर में, यहाँ पर आप मॉडिफाई ले लें और कहां जाएं? अपडेट। लेकिन अगर आप अभी अपडेट पर जाएंगे तो वहां पर नरेशन नहीं आएगी, क्योंकि जो हमने फॉर्मेट डिजाइन किया था उस फॉर्मेट में हमने नरेशन रखी नहीं थी। तो अगर आपको बाद में लगता है कि मुझे और कोई चीज ऐड करनी है तो आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं, यहाँ से अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट करें और नीचे कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक कर दें। हमें क्या चाहिए? मान लो जो स्टेशन था उसको ही चेंज करना है तो मैंने यहाँ पर नरेशन चाहिए तो मैंने यहाँ नरेशन लिख दिया। और अब इसे सेव कर दें। सेव हो जाने के बाद क्विट करें। क्विट के बाद अपने फॉर्मेट को अगेन सिलेक्ट करें और अब आपको मॉडिफाई करना है तो आपका कर्सर ऐड पर है, ऐड पर ना जाएं, मॉडिफाई पर जाएं। उसके बाद अपडेट पर क्लिक करें और जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे अगेन आपके पास आएगी वाउचर सीरीज। आपको वाउचर सीरीज सिलेक्ट करना है। फिर आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है? मेरी स्टार्टिंग डेट मान लो 20 तारीख थी, 20 तारीख ले ली। एंडिंग डेट क्या थी? 22 मार्च, तो मैंने 22 मार्च ले लिया। और जैसे ही एंटर मारा वो सारे बिल मेरे पास शो हो गए। और नरेशन मैंने कहाँ लिखी थी? लास्ट वाली फिल पर। तो यहाँ पर मैं लास्ट वाली फिल पर वो नरेशन टाइप कर दूंगा। मैंने लिख दिया यहाँ पर नरेशन 1, तो यहाँ पर नरेशन 1 आ गई। और इसके बाद मुझे कहाँ चाहिए? 12 नंबर पे, तो मैंने यहाँ भी लिख दिया नरेशन 2 और लास्ट वाली पर भी लिख दिया नरेशन 3। और इसके बाद सेव बटन पर क्लिक किया और जैसे ही सेव बटन पर क्लिक किया मेरे पास पूछ रहा है कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। मैंने कहा यस मुझे रिप्लेस करना है। और जैसे ही मैं रिप्लेस बटन पर क्लिक करूंगा मेरे 3 वाउचर क्या हो जाएंगे? मॉडिफाई हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा Alt+L दबाओ, यहाँ से आप लिखो सेल, अपनी स्टार्टिंग डेट टाइप करो और एंडिंग डेट टाइप करो और जैसे इंटर मारोगे तो देखिए अब यहाँ पर आपके सामने वो आ गई नरेशन 1, नरेशन 2 और नरेशन 3। तो आप इस तरीके से बीजी सॉफ्टवेयर में आप बल्क अपडेशन का यूज करके अपने बिल को ऐड कर सकते हैं और जो ऑलरेडी ऐड है उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन था। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी बीजी सॉफ्टवेयर को सीख सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।